आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये तीनों पार्टिकल्स पूरे ब्रह्मांड की हर चीज की नींव रखते हैं। मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास है, हवा, पानी, लोहा, प्लास्टिक, इंसान, सब इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स से बना है। लेकिन एक सवाल जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, इन टाइनी पार्टिकल्स का कलर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस कलर के होते हैं? जब हम किसी चीज का कलर देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज की इमेज बना लेता है। मान लीजिए कि आपने कोई ग्रे कलर की नई कार बुक करवाई है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे कलर की कार थमा दी जाए तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? इससे पता चलता है कि कलर्स की हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो इतनी सूक्ष्म दुनिया में रहते हैं, क्या उनका कोई कलर होता भी है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। और बिलीव मी, इसका जवाब सुनकर आपकी नॉलेज के लेवल में एक माइलस्टोन और जुड़ जाएगा। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। मैटर यानी पदार्थ वो सब कुछ जो स्पेस लेता है और जिसका मास होता है एटम से बना होता है। और हर एटम में तीन मेन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। ये तो सबने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स ने कभी ये नहीं बताया कि इनका कलर क्या होता है। तो क्या साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता, या फिर इनका कलर होता ही नहीं? चलो जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि किसी चीज का कलर तो वही होता है जो वो रिफ्लेक्ट करती है ना? बिल्कुल सही। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस कुछ वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब कर लेती है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती है। जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है वही हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें कलर के रूप में दिखाई देती है। अगर कोई चीज ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करे तो हमें वो नीली दिखती है, अगर रेड लाइट रिफ्लेक्ट करे तो लाल। लेकिन क्वांटम लेवल पर सवाल ये उठता है कि रिफ्लेक्शन करता कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? इसका जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी एटम में लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की वजह से नहीं। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो लाइट के फोटॉन्स उस ऑब्जेक्ट के आउटर इलेक्ट्रॉन फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट की एनर्जी एब्सॉर्ब या स्कैटर करते हैं, और जो हिस्सा स्कैटर होकर वापस निकलता है वही हमें रिफ्लेक्शन के रूप में दिखता है। यही कारण है कि किसी मटेरियल का कलर इस बात पर निर्भर करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर छिपे रहते हैं, इसलिए वो लाइट को रिफ्लेक्ट या एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। लाइट न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि वो आउटर इलेक्ट्रॉन शेल से ही टकराकर वापस चली जाती है। अब सोचिए, अगर कोई पार्टिकल इतना छोटा हो कि उसकी सरफेस ही ना हो तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन खुद इतना छोटा होता है कि उसके पास कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं होती। उसका साइज लाइट की वेवलेंथ से लाखों गुना छोटा होता है। लाइट की वेवलेंथ लगभग 400 से 700 नैनोमीटर्स होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन का साइज लगभग 10⁻⁻18 मीटर होता है। यानी लाइट के फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को टच ही नहीं करते। जब किसी चीज का साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है तो वो न तो रिफ्लेक्ट कर सकती है, न एब्सॉर्ब, वैसे जैसे बड़ी चीजें करती हैं। तो अब सिंपल शब्दों में किसी चीज का कलर वही होता है जो वो रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। लेकिन सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स खुद इतने छोटे हैं कि वो विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। यानी क्वांटम लेवल पर कलर का कॉन्सेप्ट ही काम नहीं करता। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के कारण होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम क्वांटम वर्ल्ड में चलते हैं, वो दुनिया जो हमारी आंखों से नहीं दिखती लेकिन इक्वेशंस में जिंदा है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि पार्टिकल्स बहुत अजीब व्यवहार करते हैं, कभी पार्टिकल की तरह, कभी वेव की तरह। जब साइंटिस्ट्स ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वार्क्स के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे साइंटिस्ट्स ने नाम दिया कलर चार्ज। अब ध्यान रहे, ये रेड, ग्रीन और ब्लू वैसे कलर्स नहीं है जैसे हम देखते हैं। ये असली कलर नहीं बल्कि सिर्फ नाम है। साइंटिस्ट ने इन चार्जेस को कलर नाम इसलिए दिया क्योंकि ये तीनों मिलकर न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक वैसे जैसे लाइट में रेड, ग्रीन और ब्लू मिलकर व्हाइट लाइट बनाते हैं। तो जब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के अंदर तीन क्वार्क्स होते हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, तो वो मिलकर एक कलरलेस या न्यूट्रल पार्टिकल बनाते हैं। मतलब भले ही अंदर कलर चार्जेस हों, बाहर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कलरलेस होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसी और चीज से नहीं बना होता, वो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी उसके अंदर क्वार्क्स जैसे सब पार्टिकल्स नहीं हैं।
इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास कोई कलर चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन न रेड है, न ग्रीन, न ब्लू, वो बस इलेक्ट्रॉन है, एक प्योर इनडिविजिबल क्वांटम पार्टिकल। अब मान लो हाइपोथेटिकली हमारे पास इतनी पावरफुल माइक्रोस्कोप होती जो इलेक्ट्रॉन को देख सके, तो क्या हमें उसका कलर दिखता? फिर भी नहीं, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से लाखों गुना बड़ी है और इतनी बड़ी वेवलेंथ इतने छोटे पार्टिकल को हिट नहीं कर सकती। लाइट इलेक्ट्रॉन को छू ही नहीं सकती, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। कलर देखने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है, और जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो कलर दिखेगा कैसे? क्वांटम लेवल पर कलर का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ कलर एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो बताती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स यानी क्यूसीडी थ्योरी बताती है कि क्वार्क्स के बीच जो फोर्स होती है वो कलर चार्जेस के इंटरैक्शन से आती है। यही फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर एक साथ जोड़े रखती है। अगर ये कलर फोर्स ना होती तो एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड इसी इनविजिबल कलर फोर्स पर डिपेंड करता है, बस वो कलर हमारी आंखों से दिखने वाला नहीं है। अब एक और दिलचस्प बात, साइंटिस्ट ने इसे कलर नाम ही क्यों दिया? जब फिजिसिस्ट्स ने क्वार्क मॉडल बनाया तो उन्हें 3 तरह के क्वार्क चार्जेस को नाम देना था, और लाइट के 3 प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू को देखकर उन्होंने इसे सिंबॉलिकली कलर चार्ज कह दिया। इसका असली कलर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव नाम है जो इक्वेशंस को समझाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, दिखाई देने वाली रोशनी इन कणों के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, इसलिए हम उनका रंग नहीं देख पाते। लेकिन मान लीजिए कोई और तरह की रोशनी होती, इतनी छोटी वेवलेंथ वाली कि वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के आकार के बराबर होती, तो क्या हम उन्हें देख पाते? और अगर देख पाते तो उनका रंग कैसा होता? लेकिन अगर ऐसी रोशनी होती जो इनके आकार के बराबर होती तो शायद वो इनके साथ इंटरैक्ट कर पाती, और तब हम देख पाते कि ये कण अपनी ऊर्जा कैसे बिखेरते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, रंग हमारी आंखों का परसेप्शन है और वो तब काम करता है जब रोशनी परावर्तित या अवशोषित होती है। सूक्ष्म कणों की कोई सतह नहीं होती और न ही ये रोशनी को वैसे परावर्तित करते हैं जैसे सामान्य वस्तुएं। इसलिए अगर हम उन्हें किसी तरह देख भी पाते तो वे किसी ठोस रंग में नहीं दिखते, वे बस छोटी छोटी ऊर्जा की चमक के बिंदुओं की तरह दिखाई देते। अब एक और कल्पना करते हैं, हम इन कणों को फुटबॉल के आकार का बना देते, तो अब क्या होगा? जब ये इतने बड़े हो जाते हैं तो दिखाई देने वाली रोशनी इनके साथ इंटरैक्ट कर सकती है, मतलब अब हम सैद्धांतिक रूप से उनका रंग देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क होते हैं जिन्हें भौतिकविदों ने लाल, हरा और नीला रंग चार्ज दिए हैं। ध्यान रहे, ये असली रंग नहीं है, बस क्वार्क की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो उन्हें आपस में जोड़ने वाली ताकत के लिए जिम्मेदार है। अगर हम इसे कल्पना में देखें तो ये 3 रंग मिलकर एक चमकदार सफेद कलर बना सकते हैं। तो बड़ा किया हुआ प्रोटॉन एक चमकता हुए गोले जैसा लगेगा, अंदर लगातार ऊर्जा की चमक, जैसे एक छोटा सितारा। न्यूट्रॉन में भी क्वार्क होते हैं, लेकिन इसका कुल चार्ज 0 होता है, इसलिए ये प्रोटॉन से थोड़ा कम चमकदार, एक धुंधला सफेद या स्लेटी चमक वाला गोला दिखाई देगा, स्टेबल एंड न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रॉन अब भी एक बिंदु जैसा कण है, मतलब इसका कोई आंतरिक ढांचा नहीं है। अगर इसे फुटबॉल के आकार का बना दें तब भी इसमें कोई सतह नहीं होगी, बस इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा जो चारों तरफ फैला होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक मुलायम नीला सफेद धुंधला चमक जैसा दिखेगा, जैसे ऊर्जा का गुब्बारा। ये सभी ऊर्जा और प्रकाश के पैटर्न होंगे, क्वांटम स्तर की चमक जो हमारी आंखों से सामान्य रूप में नहीं दिखाई देती। अब सवाल उठता है, क्या फ्यूचर में कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी जिससे हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का असली कलर देख पाएंगे? शायद नहीं। कलर देखने का मतलब है लाइट का इंटरैक्शन देखना, लेकिन लाइट की वेवलेंथ की लिमिट होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन से भी छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन जैसे गामा रेज का इस्तेमाल करें तो वो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देगी। देखना तो दूर, पार्टिकल बचेगा ही नहीं। इसलिए साइंटिफिकली हम इनका रियल कलर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम इनके मैथमेटिकल कलर को समझ सकते हैं, जो कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। अब एक एनालॉजी सोचिए, मान लो हर इंसान के पास एक इनविजिबल ऑरा है, 3 रंगों में, रेड, ग्रीन और ब्लू। जब 3 दोस्त जिनके पास ये तीनों कलर्स हैं एक साथ मिलते हैं तो उनकी एनर्जी परफेक्टली बैलेंस हो जाती है। वैसा ही क्वार्क्स के साथ होता है। जब रेड, ग्रीन और ब्लू क्वार्क्स मिलते हैं तो वो कलरलेस स्टेबल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं। एक और मजेदार फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट्स ने कभी भी किसी सिंगल क्वार्क को आइसोलेट नहीं किया है।
जब भी कोई साइंटिस्ट क्वार्क को अलग करने की कोशिश करता है तो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि नए क्वार्क्स बन जाते हैं। मतलब नेचर को पसंद नहीं कि क्वार्क्स अकेले रहें, वो हमेशा एक कलरलेस कॉम्बिनेशन में रहना चाहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस अकेले थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप में आते ही लाइफ कलरफुल लगने लगती है, वैसे ही क्वार्क्स भी अकेले रहना पसंद नहीं करते। हमारा टारगेट है साइंस को फन वे में और अंडरस्टैंडेबल बनाकर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कलरफुल और याद रखना, यूनिवर्स कलरलेस है लेकिन नॉलेज सबसे ब्राइट।